जब से सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 का टीजर आया है, पूरे देश में एक अलग जोश देखने को मिला है। लोगों की आंखों में चमक है, दिलों में एक आग है। और इसी बीच जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया तो माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। योगी आदित्यनाथ हमेशा से अपनी राष्ट्रवादी सोच और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं, और जब उनसे मीडिया ने पूछा कि योगी जी, आपने लाहौर 1947 का टीजर देखा, तो उनका चेहरा जैसे तेज से चमक उठा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस अधूरे इतिहास की गूंज है जिसे हर भारतीय ने महसूस किया है, लेकिन कभी खुलकर कह नहीं पाया। जो सनी देओल ने किया है वो सिर्फ अभिनय नहीं है, वो राष्ट्र की आवाज है, योगी का जोश, लोगों की आवाज। जब टीजर में सनी देओल ने लाल पगड़ी बांधकर तलवार हाथ में लेकर चिल्लाया, ये मेरा मुल्क है, तो सोशल मीडिया पर आग लग गई। भाई एक मिनट रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं। हर किसी को गद्दार के तारा सिंह की याद आग, पर इस बार कहानी और गहरी है। ये उस दौर की है जब मुल्क 2 टुकड़ों में बंटा था और इंसानियत की चीखें सीमाओं के आर पार गूंज रही थीं। योगी आदित्यनाथ ने इसी सीन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो इंसान अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान के लिए खड़ा हो जाता है वही असली हिंदुस्तानी है। और इस फिल्म ने वो भावना फिर से जगा दी है। इतिहास का जख्म जो अब भी ताजा है। योगी जी ने कहा कि लाहौर 1946 सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक संस्कार की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि जब भी हमारी मिट्टी पर संकट आया, भारत का बेटा खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, वो द्वार ऐसा था जब लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े थे, लेकिन आज जब ये कहानी पर्दे पर दिखेगी तो नई पीढ़ी समझेगी कि आजादी के मायने क्या होते हैं। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है, और जब कोई कलाकार अपने काम से उस आत्मा को जगाता है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, एक संदेश देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लाहौर 1947 सिर्फ पाकिस्तान या भारत की कहानी नहीं है, ये मानवता और त्याग की कहानी है। योगी जी ने बताया कि जब उन्होंने टीजर देखा तो उनके मन में वही गर्व की भावना जागी जो हर भारतीय के दिल में होती है, जब वो देखता है कि उसका देश, उसकी धरती, उसकी संस्कृति किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। सनी देओल राष्ट्र का बेटा योगी आदित्यनाथ ने सनी देओल की तारीफ करते हुए कहा, सनी देओल जैसे कलाकार आज के दौर में दुर्लभ हैं। वो सिर्फ एक्ट नहीं करते, वो जीते हैं अपने किरदार को। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, तपस्या दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि लाहौर 1947 में सनी देओल ने जो दिखाई है वो आने वाले समय में देशभक्ति की नई परिभाषा बनाएगी। हमारी युवा पीढ़ी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि आज जो आज़ादी है वो कितने आंसुओं और लहू की कीमत पर मिली है। ये फिल्म हर हिंदुस्तानी को गर्व दिलाएगी। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तारा सिंह की नहीं, हर उस मां बेटे की है जिसने वतन के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने एक लाइन कही जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो। इस बयान ने माहौल और भी जोशीला बना दिया। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइन नहीं बल्कि इतिहास की सच्चाई है, क्योंकि लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, एक याद है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी इतिहास दोहराएगी। योगी जी ने पुराने जमाने की बात करते हुए कहा, जब सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक साथ आते हैं तो इतिहास खुद को दोहराता है। पहले घयल, फिर दमिनी, फिर घातक और अब लाहौर 1947। उन्होंने कहा कि इस बार ये जोड़ी सिर्फ एक कहानी नहीं दिखा रही बल्कि उस युग की आत्मा को जगाने जा रही है। मैं समझता हूं कि इस फिल्म को देखना हर भारतीय का फर्ज है। युवा पीढ़ी के लिए ये एक सीख है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात का अंत करते हुए कहा, आज के युवाओं को यह समझना होगा कि भारत की पहचान सिर्फ फैशन या सोशल मीडिया में नहीं बल्कि उसके संस्कारों में है। लाहौर 1947 हमें याद दिलाती है कि जब धर्म, राष्ट्र और आत्मसम्मान की बात आती है तो कोई भी हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। उन्होंने यूपी के फिल्म विभाग को भी सुझाव दिया कि ऐसी राष्ट्रवादी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि देश की युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। भाई, अब तो कर लो एक ल